धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में फिर छोड़ा है। थोड़ी देर हम उसकी आराधना करेंगे, उसके नाम को और भी ऊंचा करेंगे। जैसे हम जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है इस संसार में आया, इस अंधकारमय संसार में आया ताकि वो जो अंधकार में है उनको ज्योति दे। और उसने हमें अपनी कलीसिया को ज्योति ठहराया ताकि हम इस संसार के बीच में ज्योति की तरह चमके। तो क्यों ना हम उसकी आराधना करें थोड़ी देर। परमेश्वर ने हमें ज्योति ठहराया है और उस ज्योति की हम आराधना करें। उस यीशु मसीह हम परमेश्वर की और भी आराधना करें। धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, इस अच्छे समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हम सबको इस आराधना के जरिए जोड़ा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। यस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। जग ज्योति तू तेरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। जग ज्योति तू तेरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत। मुझको आराधना आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत। मुझको राजानंद तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, इस संसार को बनाया, उसमें प्रेम के खातिर हुआ गरीब। राजानंद तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया, उसमें प्रेम के खातिर हुआ गरीब। आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत। मुझको आराधना आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति
को मैं कभी ना जानूं, दाम मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के मैं कभी ना जानूं, दाम मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के मैं कभी ना जानूं, दाम मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के मैं कभी ना जानूं, दाम मेरे पाप सूली पर चढ़ाने के। आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। संभल के गाए, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, मुझको आराधना आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत, मुझको धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को और भी ऊंचा करते हैं प्रभु। आप सुंदर हैं, आप अति योग्य हैं, आप अद्भुत हैं प्रभु। आपके कार्य अद्भुत हैं जो आपने हमारे जीवनों में किए। हम आपका कितना भी धन्यवाद करें वो कम है प्रभु। प्रभु हम चाहते हैं हमारे जीवनों से सिर्फ आपकी आराधना होने पाए प्रभु, हमारे जीवनों से सिर्फ आपकी स्तुति महिमा होने पाए प्रभु। और भी प्रभु परमेश्वर, जब हम आगे आराधना करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। हम आप ही को सारा आदर महिमा देते हैं क्योंकि आप ही उसके योग्य हैं। इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। हम कुछ देर और उसकी आराधना करेंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा ताकि वो हमें जीवन दे। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से हमें जीवन मिला है। हम उस नाम के द्वारा आज़ाद हुए हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा आज़ाद हुए हैं। तो क्यों ना हम उसकी आराधना करें, कुछ गीतों को गा के उसकी आराधना करें कि यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। आइए हम सब मिलके इस गीत को गाएंगे, सब ताली बजा के एक साथ इस गीत को गाएंगे। सब मिलके इस गीत को गाए। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊं, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, 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 यीशु ने मुझे जीवन दिया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक ही राजा यीशु मसीह है।
इसीलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया। यीशु ने मुझे आनंद दिया है, यीशु ने मुझे आनंद दिया है, यीशु ने मुझे आनंद दिया है, यीशु ने मुझे आनंद दिया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, यीशु राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। विश्वास से इस बात को कहें, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। इसीलिए गाऊंगा, सबको बताऊं, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया आमेन, हालेलुया। यीशु ने जीवन दिया है, जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। इसीलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसीलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया आमेन, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें आनंद दिया है, आपने हमें चंगा किया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु और भी हम आपके निकट जाए प्रभु, और भी आपके नजदीक जाने पाए प्रभु, और प्रभु आपकी महिमा को देखने पाए प्रभु। उस सिंहासन के निकट हम और भी आपके निकट आना चाहते हैं प्रभु। वो आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हम और भी उसकी आराधना करेंगे, उसको और भी महिमा देंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि सारा आदर और सम्मान सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। हम उसी को सारा आदर देते हैं। यस लॉर्ड, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। धन्यवाद हो प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप इस स्तुति के योग्य हैं, सिर्फ आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आप महाराजा हैं, आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर के योग्य आप हैं। धन्यवाद यीशु। और भी हम उसकी आराधना करेंगे,
क्यों ना हम थोड़ी देर और उसकी आराधना करें, उसके नाम को और भी ऊंचा करें। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, मेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आप ही को सारा आदर महिमा देते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही उसकी योग्य है। प्रभु आपने हमारे जीवनों में इतने महान कार्य किए हैं जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते प्रभु। प्रभु आप ही को सारा आदर महिमा मिले, क्योंकि आप ही उसके योग्य हैं। इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति हो आज के शाम के समय के लिए। फिर से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महान दया, करुणा, अनुग्रह फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना, स्तुति, महिमा करने का और परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने के अवसर परमेश्वर ने हमें जो दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए प्रियो, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। थोड़े समय हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम परमेश्वर के सारे उपकारों को याद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में जो कार्य किए हैं वो अति महान परमेश्वर, वही स्तुति के योग्य, वही आराधना का योग्य परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हुए एक बार और आपके सन्मुख आते हैं परमेश्वर। आज शाम के समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपने अवसर जो दिया है, फिर से हम तेरे लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर आपकी उपासना करें, आपकी आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करें। पिताजी, आपकी महान अनुग्रह है, हम अभी तक मिट नहीं गए हैं। आपकी महान दया, करुणा है परमेश्वर। जीवितों का देश में तूने हमें से प्रत्येक को जीवित रखा है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरा राजा, मेरा परमेश्वर, आज शाम के समय हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन हैं यहाँ पर आराधना में जो शामिल हो रहे हैं परमेश्वर, अपने अपने घरों में परमेश्वर प्रार्थना में बैठे हैं और बाइबल अध्ययन में परमेश्वर शामिल हुआ है। प्रत्येक भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरी महान अनुग्रह तेरे लोगों के ऊपर बना हुआ है। तेरे दया, करुणा अभी तक अपने लोगों के ऊपर आपने प्रकट किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, जिसके कारण परमेश्वर हम सब जीवित है, भला चंगा, स्वस्थ है। परमेश्वर तूने उत्तम उत्तम अनुग्रह से अपने लोगों को परिपूर्ण किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आंखों को आंसुओं से, पाँव को ठोकर से, प्राण को मृत्यु से बचाया और जीवन अनेक उत्तम अनुग्रह से परिपूर्ण किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिताजी, एक बार और हम प्रार्थना करते हैं आज शाम के समय परमेश्वर, हम अपने भारत के लिए हम फिर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। भारत जिस संकट से होकर गुजर रहे हैं, सिर्फ केवल भारत ही नहीं परमेश्वर, सारे विश्व परमेश्वर महारोग से गुजर रहे। प्रभु, हम पिछले दिनों में कई दिनों से इसी विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। प्रभु, हम नहीं जानता क्या वजह है परमेश्वर, हमारे ज़िंदगी को कहाँ पर आप सुधारना चाहते हैं। प्रभु, हम पर प्रकट करें ताकि तेरे कहलाने वाला लोग और भी तेरी मर्जी को जानकर
कर तेरी इच्छा के अनुसार जीवन बिता सके। धन्यवाद देते प्रभु। पिताजी, हमारी प्रार्थना है आज इस शाम के समय ओ हालेलुया अपने अनुग्रह आपके दया करुणा हमारे देश पर प्रकट हो जाए, सारे विश्व पर प्रकट हो जाए। जितना भी लोग परमेश्वर महामारी से ग्रसित है प्रभु, छुटकारा पाने के लिए सहायता करें। आप अपनी दया करुणा परमेश्वर प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में प्रकट करें। विशेष कर परमेश्वर देश पर अपनी दया करुणा प्रकट करें, हमारा भारत पर दया करें। परमेश्वर भारत छुटकारा पाए, हमारा देश छुटकारा पाए। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारा भाई बहन है, यदि कोई भी आज शाम के समय बीमारी में बलहीनता में प्रभु आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में प्रकट हो जाए। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं, जो भी इस समय जो बीमारी अवस्था में है या परमेश्वर कोई भी तकलीफ में प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं आपकी सामर्थ्य अभी इसी समय उनके जीवन में प्रकट हो जाए। हालेलुया, उनके शरीर में प्रकट हो जाए और शरीर के विरुद्ध में कार्य करने वाला हर एक बीमारी को, हर एक बलहीनता को, हर एक अंधकार की शक्ति को, हर एक समस्या को, हर एक परेशानी को मैं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में अभी इसी समय हुक्म देते हैं प्रत्येक भाई बहनों के जीवन से दूर हो जाए। हालेलुया प्रभु, तेरे लोग स्वस्थ होने पाए, स्वस्थ होने पाए। आप ऐसा होने दे रहे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपकी सामर्थ्य आप अपने लोगों के जीवन में प्रकट कर दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम सारे आत्ममय में आपको देते हैं परमेश्वर। वचन का अध्ययन जब करते हैं प्रभु, उसको समझने के लिए हमें बुद्धि दे, अपनी ज्ञान से परिपूर्ण करें। पवित्र आत्मा तू ही अगुवाई करे, आप पवित्र आत्मा में से प्रत्येक को मदद करें तेरे वचन को समझने के लिए। जैसा अध्ययन करना चाहिए वैसा ही अध्ययन करने के लिए आप सहायता करें परमेश्वर। प्रभु आपके द्वारा, आपके द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा आपके वचन को ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए सहायता करें। धन्यवाद देते हैं, सारे आदरमय में आपको देते हैं। विनती में हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति हो। एक बार और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर रहे हैं। इन दिनों में हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 12 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। हम कल का दिन अध्ययन में कुछ डिस्टर्बेंस जो हुआ है, जिसकी वजह से आज फिर से उन्हीं भागों को मैं रिपीट करना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उसका 12 अध्याय का हमने पहले भागों को हमने देखा था। उसका 1, 2, 3 पदों को हमने देखा किस प्रकार से इस्राएलियों का विषय में जो है हमारा वर्णन जो किया गया है। एक स्त्री जो सूर्य को ओढ़े हुए और चंद्रमा उसका पाँव तले हैं और 12 तारों का एक मुकुट उसके सिर पर है और उसके सामने एक लाल अजगर को भी हमने देखा है। तो हमने इस सारे विषयों को समझा है, ये स्त्री कौन है और ये अजगर कौन है, ये सब कुछ हमने समझा है। मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूँ, ये जो तस्वीर यहाँ पर जो आप जो देखते हैं, ये इस्राएल का इतिहास भी है और इस्राएल का आने वाला समय का या आने वाला भविष्य भी जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। और हमने इस्राएल के इतिहास को देखा था, किस प्रकार से वो गर्भवती स्त्री जो पीड़ा जो सहती है, उसी प्रकार से इस्राएल किस प्रकार से पीड़ा सहा, दुख उठाया, क्लेश उठाया। उसके बाद संसार का उद्धार करता अर्थात परमेश्वर का पुत्र उनमें से निकल आता, अर्थात इस्राएलियों में से, इस्राएल में से परमेश्वर का पुत्र का जन्म होता है, जिसको नाश करने के लिए अजगर अर्थात शैतान जो है कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन में हम इस बात को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय में वो पुत्र ऊपर उठा लिया जाता है। और इस संबंध में भी हमने देखा है परमेश्वर का वचन में वो भाग है जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय शैतान ने जो कोशिश किया, हेरोदेस राजा के द्वारा यीशु मसीह को मरवाने का कोशिश किया। उसके बाद यीशु मसीह की सेवकाई की समाप्ति पर हम देखते हैं यीशु को सूली पर चढ़ाकर शैतान यीशु को समाप्त करना चाहा, लेकिन परमेश्वर का पुत्र शैतान को सूली पर पराजित करता है और शैतान का सिर को कुचलकर वो विजयी हुआ है और मौत को भी विजय प्राप्त करके वो स्वर्ग में उठा लिया गया और परम प्रधान परमेश्वर के पास पहुंचाया जाता है।
परमेश्वर का स्तुति। अभी हम अगला वाक्य जो है पढ़ेंगे, अगला आयत है प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय का 6 पद। और वो स्त्री उस जंगल को भागी जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वो 1260 दिन तक पाली जाए। तो जब यहाँ पर हम देखते स्त्री बच्चा जन्म दिया है, उस स्त्री बच्चा जन्म दिया है, जन्म देने के बाद उस स्त्री जंगल की ओर भाग जाता है। ये प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 12 अध्याय का 6 पद है। और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 13 पद में जब आएंगे वहाँ पर इस प्रकार से लिखा, और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। अभी इसके बीच में 6 और 13 पद के बीच में हम देखते हैं स्वर्ग में एक लड़ाई होता है, एक युद्ध अजगर और मिकाएल के बीच में, मिकाएल और स्वर्गदूतों के बीच में जो है युद्ध होता है। अर्थात मिकाएल, स्वर्गदूत और अजगर ये जो है आपस में युद्ध करते हैं। तो इसके विषय में हम आगे देखेंगे। लेकिन उस युद्ध में अजगर गिरा दिया जाता है, अर्थात शैतान जो अभी तक जो ऊपर जो था वो नीचे गिरा दिया जाता है, पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है। अभी तक शैतान का कार्य आसमान में थे अभी तक शैतान का कार्य स्वर्ग में या आसमान में थे, लेकिन वहाँ से शैतान नीचे गिरा दिया जाता है। जब शैतान ने इस बात को देखा मैं नीचे गिरा दिया गया हूँ और मैं उस बालक को भी कुछ नहीं कर पाया और मैं स्वर्ग से भी नीचे गिरा दिया गया है, तब यहाँ पर लिखा है और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। तो हमने 6 पद में देखा स्त्री बच्चा जन्म देने के बाद वो जंगल की ओर भाग जाता है। एक बार और मैं प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 6 पद पढ़ेंगे, वहाँ हमारे इस प्रकार से लिखा, और वो स्त्री उस जंगल को भागी जहाँ परमेश्वर की ओर से उनके लिए एक जगह तैयार की गई थी, जहाँ कि वहाँ पर वो 1260 दिन तक पाली जाए। ठीक है, और हम इसी से ही मतलब इसके साथ ही हम 13 पद को भी देखेंगे। और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। तो ये स्त्री का भागने का कारण ये है, स्त्री जंगल की ओर भागने का कारण यह है क्योंकि वो अजगर जो अभी तक जो स्वर्ग में या आसमान में थे वहाँ से जो नीचे गिरा दिया है और उसने देखा मैं नीचे गिरा दूँ और भी क्रोधित होता है। क्रोधित होने का कारण मैंने बताया वो उस बालक को निगलने की ताक में थे, उस बालक को मारने की ताक में थे, लेकिन बालक को कुछ नहीं कर पाया। तो वो उस क्रोध में अभी उस स्त्री को सताता है, उस स्त्री को मार डालना चाहता है, उस स्त्री को बर्बाद करना चाहता है। तो स्त्री वहाँ से जंगल की ओर भाग जाते हैं। और 13वें पद में फिर हम देखते हैं, और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। और 14 पद में, और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंचाया जाए जहां वह एक समय और एक समयों और आधे समय तक पाली जाए। एक बार और मैं पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 14 पद। और उस स्त्री को जब शैतान या अजगर स्त्री को सताने लगा तो यहाँ पर 14 पद में लिखा, और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुँचाया जाए जहाँ वो एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। ठीक है, तो यह है उस स्त्री के साथ जो घटना, जब अजगर देखता है बालक को मैं कुछ नहीं कर पाया, अभी स्त्री को सताने लगा। मैं आपको पहले ही बताया, लास्ट बाइबल स्टडी में मैंने आपको बताया था ये स्त्री कौन है। ये स्त्री और कोई नहीं, वो इसराइल है। इसराइल जिसमें से यीशु मसीह जन्म लिया है।
ठीक है। तो जब हमने इस बात को देखा, ये स्त्री इस्राएल है, तो अजगर उस स्त्री को सताने लगा। तो प्रिय, ये उस समय की बात है जब 7 साल का महाक्लेश का अंतिम 3.5 साल का समय की बात है। ये अजगर और कृष्ण विरोधी बहुत बड़े क्रोध के साथ, सामर्थ्य के साथ, अधिकार के साथ जब अपना कार्य करता है, पृथ्वी पर अपना कार्य करता है। जब हम 13 अध्याय में आते हैं, हम देखते हैं उस पशु को अधिकार दिया है पृथ्वी पर राज करने का, पृथ्वी के लोगों को सताने का अधिकार उनको मिला है। तो वो जो भी करना चाहे वो कर सकता है। तो ये कृष्ण विरोधी के द्वारा और शैतान के द्वारा दिया गया अधिकार के साथ जब ये कृष्ण विरोधी या पशु जब इस्राएलियों को सताने लगा, तो उनके हाथ से बचने के लिए स्त्री वहाँ से भाग जाते, अर्थात इस्राएल उस स्थान से भाग जाते हैं। तो इस्राएल का भागने के विषय में हम कई बार हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। इस्राएल कई बार बंधुआई में चला गया, लेकिन इस्राएली लोग भागने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी जो दिया था, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी दिया था, जब उजाड़ने वाला घृणित वस्तु कंगूर पर खड़े होते हुए तुम देखोगे तो पढ़ने वाला इस बात को समझे, जो घर पर है पहाड़ की ओर भागे, और जो छत पर है वो जो है नीचे की ओर ना आए। क्योंकि एक भयंकर जो है क्लेश के विषय में वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वर्णन करता है, अर्थात इस्राएलियों पर एक बहुत कठिन जो है कष्ट के विषय में प्रभु यीशु मसीह वर्णन करता है, जिसके विषय में यिर्मयाह भविष्यवक्ता भी अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। तो ये वही क्लेश के समय है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम भागो, पहाड़ों की ओर भागो, पहाड़ों की ओर भागो। यदि तू सुरक्षित रहना चाहता भागो पहाड़ों की ओर। तो प्रिय, इस्राएल के भागना, हमने इस्राएल के इतिहास को भी हम देखा है। AD 70 में जब इस्राएलियों को जब तीतुस जब सताया, अर्थात तीतुस जो रोमी सेनापति है, इसराइल को यरूशलेम को बर्बाद करने के लिए, यरूशलेम को नाश करने के लिए जब यरूशलेम में आया, वहाँ पर लोगों को मारा और कई प्रकार के कष्ट इस्राएलियों को जब दिया, यरूशलेम शहर जला दिया गया और बर्बाद किया, परमेश्वर का मंदिर को ढा दिया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के वचन के अनुसार वो मंदिर जो हेरोदेस का मंदिर जो कहलाया जाता था वो गिरा दिया गया, उसका नींव तक जो है उखाड़ दिया। तो वही समय की बात है, इस्राएली लोग अपने देश को छोड़ के भागा था और इस प्रकार से दुनिया की चारों ओर फैल गया। हजारों सालों तक इस्राएली लोग दुनिया की चारों कोने में विभिन्न स्थानों में जाकर रहा और जहाँ जहाँ गया वहाँ वे लोग कष्ट उठाया। और लेकिन हम इस्राएलियों के विषय में हम जानते हैं, ये 1948 की बात है, फिर से इस्राएलियों को वापस अपने देश में वापस आने का, यहूदियों को फिर से अपने देश में वापस आने का अवसर मिला और इस्राएल एक राष्ट्र बना है। और तब से दुनिया के विभिन्न स्थानों में रहने वाला इस्राएली लोग, यहूदी लोग वापस अपने देश में आए। पिछले हफ्ता मैंने एक वीडियो क्लिप देखा, उसमें जो है मैंने देखा कई लोग जो है एक प्लेन से नीचे उतरे, अफ्रीका का यूक्रेन से जो है आए हुए एक प्लेन से नीचे उतरे, उनकी आंखों में आंसू है और उनका कहना ही है हम पिछले कई सालों से यही सपना देख रहा था, हम अपने देश में वापस आएँ। तो प्रियो, ये 2 हफ्ता पहले की बात है जो वीडियो जो है हमने जो प्राप्त किया है। तो इस्राएल यहूदी लोग, अफ्रीका का यूक्रेन में रहने वाला यहूदी लोगों को लेकर एक प्लेन वापस यरूशलेम में आ जाता है। उनकी आंखों में आंसू, खुशी के आंसू बहने लगा, क्योंकि वो बहुत दिनों की जो प्रतीक्षा जो कर रहा था हम अपने देश में वापस जाएंगे, वो उनकी प्रतीक्षा, उनका सपना पूरा हो जाता है। अर्थात वो वचन, परमेश्वर ने जो वचन जो दिया था अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए जो वायदा जो किया था, मैं उनको लेके आऊँगा, लौटा के यहाँ पर लेके आऊँगा, चाहे मिस्र से, चाहे दुनिया के छोर से मैं उनको वापस ले आऊँगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, वो प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरा हुआ है।
तो प्रियो, इस प्रकार से इस्राएली लोग आज जो है यरूशलेम में अपने देश में वापस आ गए। लेकिन आने वाला समय में जब क्रिस्त विरोधी के द्वारा जब पीड़ा आएगा, इस्राएल एक बार और भागेगा, यहूदी लोग फिर से अपने देश को छोड़ के भागेगा। तो वही भागने के विषय में यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है उसका 14 पद में, उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए, उकाब के 2 पंख दिए गए। तो ये पंख क्या हैं, इसको भी हम परमेश्वर के वचन से देखना ज़रूरी है। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे 2 आयत, निर्गमन का पुस्तक उसका 19 अध्याय का 4 पद को पढ़ेंगे। निर्गमन का पुस्तक 19 अध्याय का 4 पद। तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा, इस पंखों के विषय में, इस स्त्री को दिया गया पंखों के विषय में जानने के लिए हम निर्गमन का पुस्तक 19 अध्याय का 4 पद को पढ़ेंगे। वहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का वचन, कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब की पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। अभी परमेश्वर इस्राएलियों से बातें कर रहे हैं। जो इस्राएली लोग अभी जो जंगल में हैं, मिस्र से छुटकारा पाके, फिरौन की गुलामी से, फिरौन की जो है पीड़ाओं से छुटकारा पाके जो सीनाई की जंगल में जो पहुंचा है, उन इस्राएलियों से अभी परमेश्वर बात कर रहे हैं। परमेश्वर कहता, तू याद करो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, और तुम्हारे शत्रुओं के साथ मैंने क्या किया, तुम्हारे सताने वालों के साथ मैंने क्या किया। जबकि वही जो है फिरौन, मिस्र के राजा फिरौन अहंकार के साथ, जिसने कहा यहोवा को मैं नहीं जानता हूँ, मैं इस प्रजा को नहीं छोड़ूंगा, जिस फिरौन ने कहा था। तो प्रियो, परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करके, अपनी सामर्थ के द्वारा इस्राएलियों को वहां से छुड़ाकर लाल समुद्र पार करके जंगल में लेके आता है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया है, तुमको मानो उकाब की पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया है। अर्थात यहाँ पर परमेश्वर प्रकट करना चाहता, मैं अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी बुजबल के द्वारा मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। तो प्रियो, जब मूसा पर्वत पर था, जब परमेश्वर इस्राएलियों के विरुद्ध में जो क्रोध कर रहा था, इस्राएलियों के पाप करने के कारण, वो बेचड़ा बना के परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने के कारण परमेश्वर का क्रोध जब इस्राएलियों पर आया, तो परमेश्वर इस्राएलियों को नाश करना चाहा। तो परमेश्वर कहता है, जिन इस्राएलियों को तू मिस्र से छुड़ा के लाया, मैं उन्होंने पाप किया है। तो मूसा कहता है, नहीं प्रभु, तू उनको नाश नहीं करना है, उनको बर्बाद नहीं करना, जिनको तूने अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुजबल से जो है छुड़ा के लाया, तू उनको नाश नहीं करना। तो प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का सामर्थ्य को प्रकट करता है, परमेश्वर किस प्रकार से अपनी सामर्थ्य से अपने लोगों को छुड़ाया है। तो ये उकाब का पंख जो है वो परमेश्वर का सामर्थ्य को दर्शाता है। उकाब का पंख वो परमेश्वर का शक्ति को दर्शाता है। परमेश्वर का स्तुति। और व्यवस्था विवरण का पुस्तक उसका 32 अध्याय का 11 और 12 पद जो पढ़ेंगे, उधर भी जो है परमेश्वर इस बात को कहता है, उकाब के विषय में कहता है, जैसा उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसा ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति हो। यहोवा अकेले ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता नाता। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपनी लोगों की रक्षा करने के लिए किस प्रकार से अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। जिस प्रकार से उकाब हालेलुया घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसा ही अपनी पंख फैलाकर अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपनी सामर्थ्य, अपनी पराक्रम के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा किया है, या अपनी लोगों को अगुवाई करता है। और फिर यहाँ पर क्या लिखा है, व्यवस्थावरण उसका 32 अध्याय का 12 पद में, यहोवा अकेले ही उसकी अगुवाई करता रहा और
उसके संग कोई पराय देवता नहीं था। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों के साथ अपने पराक्रम के कार्य करता है, अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है। परमेश्वर जो पराक्रम के कार्य करता है उसमें और किसी का हाथ नहीं होता है, और कोई ईश्वरों का हाथ नहीं होता है, पराय देवताओं का हाथ उसमें नहीं होता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी महिमा अपने लोगों के मध्य में प्रकट करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। यशायाह का पुस्तक 9 अध्याय का उसका 6 पद जो पढ़ेंगे उसके अनुसार वो पराक्रमी परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। परमेश्वर का स्तुति, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर ये जो है 2 पंख जो है, ये 2 पंख, उकाब का 2 पंख, ये परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करता है। और ये फिर मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, ये उस भयंकर कष्ट के समय, वो क्लेश का समय, आखिरी 3.5 साल का जो है समय, कृष्ण विरोधी के द्वारा सारी दुनिया जब सताया जाता है, दुनिया जब कष्ट उठा रहा होगा, तो प्रियो, इस्राएली लोग जो परमेश्वर का भय मानने वाला इस्राएली लोग जो मुँह जो है कृष्ण विरोध की व्यवस्था को जो नहीं मानता है, कृष्ण विरोधी के नियमों का पालन जो नहीं करता है, कृष्ण विरोधी की मर्जी पर जो जीवन नहीं बिताता है, अपने आप को परमेश्वर की मर्जी के लिए समर्पित करके परमेश्वर के लिए जिन्होंने अपने आप को अलग किया है, उसको नाश करने के लिए शैतान जब कोशिश करता है, कृष्ण विरोधी जब कोशिश करता है, तो प्रियो, परमेश्वर अपनी लोगों की रक्षा करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने उनको उकाब का 2 पंख दिया है और एक सुरक्षित स्थान में उनको ले जाता है। ये भी कितना समय तक के लिए? 3.5 साल के लिए, 3.5 साल के लिए। हम इस भाग को जब पढ़ेंगे तो हम देखते हैं वो 3.5 साल तक जो है वहाँ पर सुरक्षित रहेगा। 6 पद में, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 6 पद में उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। किसने? जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वो 1260 दिन अर्थात 30 महीने वाला 30 दिन वाला 42 महीना, ठीक है, 1260 दिन। और 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंचाया जाए जहां वो एक समय, ध्यान देना, एक समय और समयों और आधा समय, ठीक है, एक समय, हम इस प्रकार से उसको कहेंगे, एक समय का मतलब 1 साल, समयों का मतलब 2 साल और आधा समय का मतलब आधा साल, ठीक है। एक समय, समयों और आधा समय, ये 3.5 साल को दर्शाता है। तो ये 3.5 साल वो स्त्री वहाँ पर सुरक्षित रहेगा। परमेश्वर का स्तुति। तो ये कौन सा स्थान है, कहाँ पर ले जाएगा इस स्त्री को अर्थात इस्राएल को, ये क्लेश के समय, कष्ट के समय कहाँ पर ले जाएगा ये तो हम नहीं जानता, लेकिन बहुत से बाइबल स्कॉलर्स, बाइबल पंडितों का, ज्ञानियों का यही विचार है। ये एदोम में पाया जाने वाला अर्थात मृदक सागर के निचले भागों में पाया जाने वाला एक मरुभूमि, एक जंगल प्रदेश है जिसको पेट्रा का नाम से जाना जाता है। पेट्रा चट्टानों का जो है, चट्टानों का बहुत बड़ा एक झुंड है, एक चट्टानों से भरा हुआ एक स्थान है जिसकी वजह से उस स्थान का नाम पेट्रा रखा, ठीक है। तो इस स्थान के विषय में बहुत से लोगों का मत है। इस्राएली लोग ये महाक्लेश के समय कृष्ण विरोधी के हाथ से बचने के लिए या उस अजगर के हाथ से बचने के लिए जब भाग जाएगा या परमेश्वर उनको ले जाकर पेट्रा नाम जगह में उनको रखेगा। और पेट्रा की विशेषता यह है, जैसा मैंने बताया, ये लाल चट्टानों से जो है घिरा हुआ एक स्थान है। चारों ओर जो है बड़े बड़े ऊंचे चट्टान, पहाड़ है, लाल चट्टान से घिरा हुआ स्थान है।
और इसके अंदर प्रवेश करने का एक एंट्रेंस है, एक ही एंट्रेंस है। और उस एंट्रेंस के विषय में कहा जाता है वो केवल एक घोड़ा अंदर प्रवेश कर सकता है, एक घोड़ा मुश्किल से अंदर प्रवेश कर सकता है। तो बहुत से मतलब जैसा मैंने बताया बहुत से लोगों का यही मत है, यही विचार है, ये 3.5 साल इस्राएली लोग ये पटरा नाम जगह में जाकर बसेगा या रहेगा, जहाँ पर परमेश्वर उनको सुरक्षित रखेगा। लेकिन प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं नहीं जानता वो पेट्रा है या और कोई जगह है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ परमेश्वर अपने लोगों के लिए कुछ सुरक्षित स्थान तैयार किया है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान तैयार किया, चाहे वो कोई भी जगह क्यों ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है वो 3.5 साल तक वहाँ पर वो सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर स्वयं उनकी रक्षा करेगा। परमेश्वर का स्तुति हो। प्रियो, ध्यान दें, प्रिय परमेश्वर के लोग इस बात को ध्यान दें, हमारा परमेश्वर वही है। यदि इस्राएलियों के साथ परमेश्वर यही कार्य करता है तो आज हमारे और आपके साथ भी वही परमेश्वर वैसा ही कार्य करता है। हमारे और आपकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में चाहे कोई भी संकट आ जाए, आपके जीवन में चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, आपके जीवन में कोई भी विरोध आ जाए, आपकी सताने वाला आपके जीवन के विरुद्ध में आ जाए, तो प्रियो ध्यान दे, परमेश्वर का वचन कहता है वही परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आज उस महान परमेश्वर को और भी हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और इसके बाद हम 12 अध्याय का 15 पद में जब आएंगे, 12 अध्याय का 15 पद है, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नहीं पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। तो जब अजगर ने इस बात को देखा, स्त्री उनके सामने से भाग रहे, उनके वश में नहीं आ रहे, तो ये अजगर अर्थात शैतान फिर इनको नाश करने के लिए, बर्बाद करने के लिए कोशिश करता है। ये 3.5 साल के समय के बाद है, शायद ये घटना होगा। 3.5 साल वहाँ पर सुरक्षित रहने के बाद है, फिर शैतान उसके अंतिम समय में स्त्री के साथ जो है शायद यही कार्य फिर करेगा। उस स्त्री को बर्बाद करने के लिए अर्थात इस्राएल को बर्बाद करने के लिए अपने मुंह से नदी की नहीं पानी बहाए, नदी के जैसा पानी बहाए, तो ताकि ये पानी से वो बर्बाद हो जाए। लेकिन 16 पद में इस प्रकार से लिखा, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाए थी पी लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर जब अजगर अपने मुंह से नदी के समान पानी जब बहा देता है कि वो स्त्री बर्बाद हो जाए, नाश हो जाए, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी ने उसके साथ दिया। अर्थात पृथ्वी क्या करता है, अपना मुंह खोलता है, उस पानी को पी लेता है। तो प्रियो, ये घटना जो है, ये नदी समान ये पानी क्या है, ये पानी जो है ये बहुत बड़ा भीड़ को या एक बहुत बड़ा जो है समुदाय को दर्शाता है, बहुत लोगों को दर्शाता है, अर्थात नेशंस को, राष्ट्रों को दर्शाता है। ठीक है, हम 13 अध्याय में जब आते हैं हम देखते हैं वहाँ पर एक पशु समुद्र में से निकल के आते हुए हम देखते हैं। तो हम जब 13 अध्याय में जाएंगे मैं और विस्तार से कहेंगे, ये समुद्र या ये पानी ये नेशंस को अर्थात राष्ट्रों को दर्शाता है, बहुत बड़ी भीड़ को दर्शाता है, जनता को दर्शाता है। तो अर्थात सांप अपने मुंह से जो नदी बहाया या पानी जो निकाला है प्रियो, ये एक बहुत बड़ी भीड़ है, अर्थात शैतान बहुत बड़ी एक सेना को तैयार करेंगे इस्राएल के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए, इस्राएल को बर्बाद करने के लिए शैतान बहुत बड़ी एक सेना को तैयार करेंगे। वो कृष्ण विरोधी के द्वारा हो सकता है, एक बहुत बड़ी सेना को वो तैयार करेंगे कि वो इस्राएल से युद्ध करे और इस्राएल बर्बाद हो जाए, नाश हो जाए। लेकिन ध्यान देना प्रियो, जब आप गिनती का पुस्तक में जब आता है वहाँ पर एक घटना को आप पढ़ते हैं,
मैं अभी एक आध हफ्ता पहले जो है कौरव वंशियों के विषय में जब मैंने बताया था, मैसेज दिया, तो आपने ध्यान दिया होगा। कौरव वंशी जो है किसका संतान थे? कौरे, दादान, अबीराम, जो मूसा के विरुद्ध में बलवा किया, मूसा और हारून के विरुद्ध में बलवा किया, परमेश्वर की सेवा करने वाला सेवकों के विरुद्ध में बलवा करता है, तो परमेश्वर क्रोधित हो जाता है। क्रोधित होकर मूसा से कहता है, लोगों से कह दे कौरे, दादाम, अबीराम के पास से हट जाएं, उनकी तंबुओं के निकट से हट जाएं, क्योंकि परमेश्वर अभी उनको दंड देना चाह रहा था। तो आकाश से जो है आग गिरता है और फिर वहां पर लिखा पृथ्वी फट जाता है और इनको जिंदा निकल गया, इनको जिंदा निकल गया। तो प्रियो, ये घटना गिनती के पुस्तक में आप देखते हैं, जब इस्राएली लोग जंगल की यात्रा में था, बलवा करने वाला उस झुंड को निकलने के लिए पृथ्वी जो है मुंह खोला। अपनी लोगों की या प्रभु की दासों के विरुद्ध में बलवा करने वालों को निकलने के लिए या नाश करने के लिए पृथ्वी मुंह खोलता है। तो प्रियो, इधर भी हम देखते हैं, जब कृष्ण विरोधी या वो शैतान इस्राएलियों के विरुद्ध में बहुत बड़ी एक सेना को तैयार करता है, बहुत बड़ी सेना को तैयार करता है, उसको बर्बाद करने के लिए, नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए जब वो सेना को तैयार करता है, तो प्रिय यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, सेम वही घटना यहाँ पर हो जाएगा। पृथ्वी फट जाएगा, पृथ्वी अपना मुंह खोलेगा और ये सेना को, पानी समान सेना को पृथ्वी निकल जाएगा, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी प्रजा की रक्षा करेगा। जब हम जकरिया का पुस्तक में जब आते हैं तो उसका 14 अध्याय का पहला पद को जब पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं जो है वहाँ पर जो है सारे देश के लोग, सारे राष्ट्र या सारे नेशन के लोग जो है एकत्रित होकर, या सब जातियाँ एकत्रित होकर इस्राएलियों के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए जाता है। और उसी 14 अध्याय में हम देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर जैतून पर्वत पर अपना पांव रखेगा तो जैतून पर्वत फट जाएगा, और वहाँ पर लिखा है उस जो है फटने के द्वारा जो खाई बन जाता है, वहाँ से मेरी प्रजा भाग कर बच जाएगा। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सेना इस यरूशलेम के विरुद्ध में, इस्राएल के विरुद्ध में, यहूदियों के विरुद्ध में जब सेना चढ़ाई करेगा, तो पृथ्वी फटने के कारण शायद हजारों लोग जो है उसके अंदर निकल जाता होगा। तो ये वही घटना है जो परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए जो करता है। जकरिया का पुस्तक 14 अध्याय आप जरूर पढ़ें। इस समय में पढ़ने का जो समय ना होने के कारण नहीं पढ़ रहा, आप जरूर उसको पढ़ें। देखिए किस प्रकार से परमेश्वर अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए योजना बनाता है। परमेश्वर का स्तुति। तो मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूँ, ये नदी या पानी जो है ये राष्ट्रों को दर्शाता है, जातियों को दर्शाता है, अन्य जातियों का एक बहुत बड़ी भीड़ को, सेना को दर्शाता है जो इस्राएल को बर्बाद करने के लिए कोशिश करता है। परमेश्वर का स्तुति। लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर है जो उसका भय मानने वालों का रक्षा करता है। और 17वां पद में जब आएंगे, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 17 पद, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतानों से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया, और वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। समुद्र के बालू पर जाकर खड़ा हुआ अर्थात, तो प्रियो आपको याद होगा जब परमेश्वर अब्राहम से बातचीत करते समय, प्रतिज्ञा देते समय, परमेश्वर ने एक बात कहा, मैं तेरे संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा और समुद्र के किनारे के बालुओं के समान अनगिनत करूंगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो कृष्ण विरोधी और अजगर क्रोधित होकर, शैतान क्रोधित होकर जो इस्राएल के शेष लोगों को सताने के लिए या बचे हुए लोगों को सताने के लिए वो समुद्र के बालू पर जाके खड़ा होता है। अर्थात एक और भयंकर युद्ध के विषय में यहाँ पर वर्णन करता है। परमेश्वर का स्तुति। इसके बाद एक और घटना हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 12 अध्याय में हम देखते हैं।
वो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 7वां पद में हम आएंगे। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने के लिए निकला और अजगर और उनके दूत उससे लड़े। एक युद्ध को हम देखते हैं और इसके आगे के भागों को जब पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं इस युद्ध में अजगर पराजित हो जाता है और स्वर्ग से नीचे गिरा दिया जाता है। और जब स्वर्ग से नीचे गिरा दिया जाता है, एक बड़ा शब्द सुनाई देता है। स्वर्ग में रहने वालों के लिए, स्वर्ग के लिए जो है वो आनंद की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों की निंदा करने वाला, परमेश्वर के लोगों को जो है परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाने वाला, परमेश्वर के लोगों को भरमाने वाला शैतान गिरा दिया गया। तो देखिए प्रियो, यहाँ पर एक बात आप जो देख सकते हैं, ये शैतान इतना अधिक प्रबल होता है, वो स्वर्ग तक, स्वर्ग की सेना के विरुद्ध में खड़े होता है। स्वर्ग की सेना मतलब स्वर्गदूतों के विरुद्ध में वो खड़े होता है। यहाँ तक स्वर्गदूतों के विरुद्ध में लड़ने के लिए वो तैयार हो जाता है। लेकिन वही समय है प्रधान दूत मिकाएल शैतान से लड़ने के लिए आता है। जब हम दानियल का पुस्तक उसका 12 अध्याय का 1 पद में जब आएंगे तो वहाँ पर भी जो है दानियल इसका जो है वर्णन पहले से जो है दानियल ने भविष्यवाणी किया। तो आपको ध्यान रखना, ये प्रधान दूत मिकाएल के विषय में जब आप पढ़ता है, प्रधान दूत मिकाएल के विषय में पढ़ता है, तो प्रधान दूत मिकाएल हमेशा जो है इस्राएलियों का साथ देने वाला, इस्राएलियों का मदद करने वाला एक दूत है। तो देखिए दानियल का पुस्तक 12 अध्याय का 1 पद क्या कहता है, उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है। देखिए इस्राएलियों के लिए कहता है। अभी ये दानियल से बात करने वाला स्वर्गदूत दानियल से कहता है, उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है। अर्थात ये मिकाएल हमेशा इस्राएलियों का, यहूदियों का पक्ष देने के लिए, यहूदियों का मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला एक स्वर्गदूत है। वो उठेगा तब ऐसा संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ और ना होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर के पुस्तकों में लिखे हुए हैं वे बेच निकलेंगे। जितने का नाम परमेश्वर का जीवन का पुस्तकों में लिखा हुआ है या परमेश्वर के पुस्तक में जितनों का नाम लिखा वही बेच निकलेगा। अर्थात ये उस क्लेश के समय की बात है जो यीशु मसीह ने प्रकट किया मत्ती 24 अध्याय में। और हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में हम जो देखते हैं, जब परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में जब शैतान बहुत तेजी से अपना कार्य करता है, परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर का दूत मिकाएल उठ के खड़े होता है। तो हम जब ये मिकाएल के विषय में हम देखता है तो मैं थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाना चाहता है स्वर्गदूतों के विषय में। थोड़ा सा मैं स्वर्गदूतों के विषय में भी आपको बताना चाहता है। ये स्वर्गदूत कौन कौन है, किस किस प्रकार का स्वर्गदूत परमेश्वर का वचन में वर्णन किया। मैं परमेश्वर के वचन की बात कर रहा हूँ, बाइबल की बात कर रहा हूँ। जब हम और पुस्तकों को जब पढ़ते हैं, यहूदियों का विचार के अनुसार स्वर्गदूतों का गिनती और ज़्यादा है और भी कई जातियाँ जैसा कुरान के हिसाब से और कुछ बताता है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन की बातों को देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में जो 66 पुस्तक है, 66 पुस्तकों में से करीब 34 पुस्तक में स्वर्गदूतों का वर्णन आया है। 34 पुस्तक में, और इस 34 पुस्तक में 273 बार स्वर्गदूतों का वर्णन आया। अर्थात 66 पुस्तक में से 34 पुस्तक में स्वर्गदूत का वर्णन आया और इस 34 पुस्तक में 273 बार स्वर्गदूतों के विषय में लिखा है। अभी हम पुराना नियम को देखते हैं।
पुराने नियम में स्वर्गदूतों के बारे में 108 बार लिखा है और नया नियम में स्वर्गदूतों के विषय में 165 बार वर्णन किया है। तो अभी हम स्वर्गदूतों में जो सबसे पहले जो स्वर्गदूत यदि देखा जाए जिसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है वो स्वर्गदूत बहुत सामर्थ्यवान, बुद्धिशाली, ज्ञान से परिपूर्ण एक स्वर्गदूत, जिसके विषय में आप यहेजकेल का पुस्तक 28 अध्याय में देखते हैं। यहेजकेल का पुस्तक 28 अध्याय में जिस स्वर्गदूत का वर्णन किया, या यशायाह का पुस्तक 14 अध्याय में भी आप उस स्वर्गदूत का वर्णन देखते हैं जिसको लूसीफर के नाम से जाना जाता है। लूसीफर का मतलब प्रकाश वाहक, प्रकाश वाहक, ठीक है, प्रकाश वाहक, बियरर ऑफ लाइट। तो ये लूसीफर, तो उस लूसीफर के विषय में वचन कहता है ये बोर के चमकने वाले तारे, इसलिए कहा गया क्योंकि वो प्रकाश वाहक अति तेजोमय जो है स्वर्गदूत, वो सामर्थ्यवान है, वो शक्तिशाली था, वो बुद्धिमान था, ज्ञान से परिपूर्णता, सारे विशिष्टता, सारे श्रेष्ठता ये लूसीफर के अंदर था। लेकिन वो स्वर्गदूत गिरा दिया जाता है। वो लूसीफर आज हम जिसको शैतान के नाम से जानते हैं। तो ये एक स्वर्गदूत था जो पहले परमेश्वर का वचन के अंदर हम जो देखता है उसको हम पहले इसलिए रखा है क्योंकि वो स्वर्गदूतों का स्थान में था, स्वर्गदूतों का गिनती में था, लेकिन वो गिरा दिया गया, इसलिए मैंने इसका नाम पहले लिया। अभी दूसरा नाम अगर देखा जाए वह है जिब्राइल, गब्रिएल, गब्रिएल या जिब्राइल। ये जिब्राइल का अर्थ है मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड अर्थात परमेश्वर का जन। और तीसरा जो है स्वर्गदूत, हम तीसरा नहीं कहेंगे, हम लूसीफर को हटा के हम गब्रिएल और मिकाएल, दूसरा मिकाएल। मिकाएल का अर्थ है हु इज लाइक द लॉर्ड, कौन प्रभु के समान है। मिकाएल का अर्थ है कौन प्रभु का समान है, हु इज लाइक द लॉर्ड। और तीसरा सराफ, सराफीम या सराफ जो कहता है, यशायाह का पुस्तक के अंदर आप देखते हैं यशायाह का 6 अध्याय का 2 पद में, ठीक है, द बर्निंग वन, द बर्निंग वन अर्थात जलने वाला। और अगला जो है स्वर्गदूत जो वचन में जो आप पाया जाता है बाइबल में, वह है केरूब, वन हु ब्लस। उसका अर्थात केरूब का अर्थ है वन हु ब्लस, सॉरी वन हु ब्लसस अर्थात जो आशीर्वाद देता है, वन हु ब्लसस जो आशीर्वाद देता है। अर्थात इस प्रकार से जो है केरूबों को हम देखते हैं। पहले हमने देखा गब्रिएल, मिकाएल, सराफ और केरूब, और लूसीफर को हमने पहले जो स्थान से जो हटा दिया है। तो 5 नाम हम देखते हैं स्वर्गदूतों का, 5 गिनती। और भी स्वर्गदूतों का वर्णन बाइबल में है। जब प्रकाशित वाक्य का पुस्तक जब 4 अध्याय में जाता है, सिंहासन के सामने 4 प्राणी को जो देखता है, 4 प्राणी जिसका अलग अलग रूप, एक का सिर जो है मुंह मनुष्य के समान, एक का सिंह के समान, एक जो है उकाब के समान, एक बैल के समान। इस प्रकार से जो है हम स्वर्गदूतों को भी देखते हैं। लेकिन ये मेन जो है स्वर्गदूत है जो परमेश्वर की सेवा करने के लिए या परमेश्वर की कार्य करने के लिए हमेशा जो तत्पर था। अभी हम थोड़ा सा इन स्वर्गदूतों के विषय में और भी हम देखेंगे स्वर्गदूतों का कार्य क्या। थोड़ा सा सबसे पहले हम जिब्राइल या गब्रिएल के विषय में देखें। गब्रिएल के विषय में कहाँ कहाँ वर्णन आए। सबसे पहले गब्रिएल के विषय में पुराना नियम में आप देखते हैं गब्रिएल
दानियल का पुस्तक 8 अध्याय का 16 पद, दानियल का पुस्तक 9 अध्याय का 21 पद, दानियल का पुस्तक 9 का 26 पद। दानियल को गब्रिएल प्रकट हुआ, जिब्राइल स्वर्गदूत दानियल के सामने प्रकट हुआ। और दूसरा जकरिया है जिसके सामने स्वर्गदूत प्रकट होता है, अर्थात जिब्राइल स्वर्गदूत जो प्रकट होता है जकरिया के सामने लूका 1 अध्याय का 11 और 19 पद में। फिर तीसरा जहाँ पर जिब्राइल प्रकट हुआ है, परमेश्वर विशेष सेवा करने के लिए इन स्वर्गदूतों को इस्तेमाल किया है। तो उसमें अगला है मरियम के सामने जिब्राइल स्वर्गदूत प्रकट होता है, लूका 1 अध्याय का 26 और 27 पद। अगला है यूसुफ, मत्ती 1 का 20, जिब्राइल स्वर्गदूत स्वप्न में जो है यूसुफ पर प्रकट होता है। और मत्ती 2 अध्याय का 13 और 19 पद। और फिर हम लूका उसका 22 अध्याय का 43 पद में जब देखता है जिब्राइल स्वर्गदूत यीशु मसीह के सामने प्रकट होता है, लूका 22:43। और फिर हम प्रेरितों का काम 5 अध्याय 19 पद में प्रेरितों के सामने प्रकट होता है, अर्थात पतरस के सामने। फिर फिलिप्पुस के सामने प्रेरितों का काम 8 अध्याय का 26 पद, पतरस के सामने प्रेरितों का काम 12 का 7 है। और हेरोदेस प्रेरितों का काम 12 अध्याय का 23 पद, पौलुस के सामने 12 अध्याय प्रेरितों का काम 27 अध्याय का 23 पद। और यूहन्ना के सामने प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 8 पद। इस प्रकार से जिब्राइल स्वर्गदूत अलग अलग समय में सेवा किया। अभी हम अगला जो है हम परमेश्वर के वचन से अगला स्वर्गदूत को जो देखेंगे, मिकाएल। पवित्र शास्त्र में मिकाएल नाम जो स्वर्गदूत, वो सबसे शक्तिशाली स्वर्गदूत के रूप से माना गया है। अभी स्वर्गदूतों का जो स्थान, पहला स्थान किसको, मतलब स्वर्गदूत में जो सबसे पहला स्थान किसको है, जब मैं इसके विषय में अध्ययन जब किया तो मैंने देखा पहला स्थान वो सरापीम को है। सराप जो एशिया का पुस्तक 6 अध्याय में जो वर्णन किया, सर्राफ जो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के निकट खड़े होकर जो परमेश्वर की आराधना करने वाला सर्राफ। और ये मिकाएल के विषय में लिखा वो तीसरा जो है स्वर्गदूत है, जो सबसे शक्तिशाली स्वर्गदूत है, सबसे शक्तिशाली। मिकाएल अधिकतर जो है इस्राएल के संबंध रखने वाला, इस्राएल के साथ संबंध रखने वाला बाइबल में हम देखते हैं, वो अधिकतर इसराइलियों के साथ उसका संबंध है। और पुनरुत्थान के संबंध में भी हम मिकाएल को देखते हैं। थिस्सलुनीकी की पत्री में हम देखते हैं प्रधान दूत का शब्द के साथ, जो प्रभु यीशु मसीह उतरेगा प्रधान दूत का शब्द के साथ उतरेगा। तो पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय का 19 पद। और दानियल का पुस्तक उसका 10 अध्याय का 13 और 12 अध्याय का 1 और 2 पद में हम देखते हैं मिकाएल के विषय में। परमेश्वर का स्तुति। और जैसे मैंने मिकाएल के विषय में जो है पहले हम लोगों ने जो देखा, मिकाएल का अर्थ है प्रभु के समान कौन है। तो इस प्रकार से हम स्वर्गदूतों का जो है विषय में हम परमेश्वर का वचन में देखते हैं। तो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 12 अध्याय में हम देखते हैं यही स्वर्गदूत अपनी दूतों के साथ मिलकर अजगर से युद्ध करता है, अजगर को अर्थात शैतान को स्वर्ग से नीचे गिरा देता है। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है वो नीचे गिरा दिया गया। तो इस बात को जानते हुए जो है अभी उनके सामने थोड़ा ही समय बाकी है, वो बहुत तेजी से अपना कार्य करने लगा। प्रियो ध्यान दें, शैतान बहुत तेजी से अपना कार्य करता है।
परमेश्वर का लोगों को नाश करने के लिए वो बहुत तेजी से कार्य करता है। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम परमेश्वर को और भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, शैतान की हर एक युक्तियों का सामना करने के लिए तू मुझे सामर्थ्य दे, मुझे शक्ति दे दे। परमेश्वर का स्तुति। आज मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। हम यहाँ पर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जो भी बातें हमने देखा किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। जब शत्रु प्रभु के लोगों के खिलाफ जब योजना बनाता है तो प्रियो परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। मैं फिर अंत में यही कह के समाप्त करना चाहता है, आपके जीवन के विरुद्ध में दुष्ट कोई भी योजना क्यों ना बनाए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जैसे गीतकार कहता है, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर प्रबल नहीं होगा। तुझे मिटाने के लिए जो भी शत्रु का अस्त्र तेरे विरुद्ध में जो आता है, शत्रु का जो भी शस्त्र तेरे विरुद्ध में जो चलाया जाता, उसमें से कुछ भी तेरे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर आंखों की पुतली के समान अपनी लोगों की रक्षा करता है। आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है, तो प्रियो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। लेकिन ध्यान दें, आप प्रभु की भय में जीवन बिताएं, प्रभु में बना रहे, प्रभु के प्रिय बालकों के समान आप जीवन बिताएं, तो आप परमेश्वर का दृष्टि में बहुमूल्य है। परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इस शाम के समय फिर से मैं आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं तेरी महान दया करुणा अनुग्रह के लिए। परमेश्वर तेरे वचन को समझने के लिए आपने सहायता किया। हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक से उन भागों को जो देखा है, उस स्त्री के विषय में, अर्थात तेरे चुने हुए इसराइलियों के विरुद्ध में विषय में हमने जो देखा है, वो किस प्रकार से वो अजगर या शैतान इसराइलियों को नाश करने के लिए या वो पशु जो इसराइलियों को बर्बाद करने के लिए योजनाएं बनाता है। लेकिन प्रभु आप अपनी लोगों की रक्षा करने के लिए तो उत्तम स्थान तैयार किया है ताकि उनको सुरक्षित रह सके। हालेलुया। आप परमेश्वर तू आज भी अपनी लोगों की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। तू ही हमारा रक्षक है, तू ही हमारा सहायक है। इसलिए भजनकार इस बात को कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलता है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु। आज इस शाम के समय तेरे लोगों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु एक बार और हम आपसे विनती करते हैं, आज ये वचन को सुनने वाला या इस बाइबल स्टडी में जितने भी भाई बहन जो शामिल हुआ है या ये प्रार्थना में जो शामिल हुआ है, परमेश्वर में से कोई भी ऐसा भाई बहन यदि बलहीनता में, यदि कोई भी बलहीनता में, कोई भी बीमारी में, शरीर की किसी भी भाग में, वो चाहे शरीर की किसी भी भाग में कोई भी पीड़ा, कोई भी तकलीफ है, तो प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, आज अपनी सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएं। पिताजी आप अपनी सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएं, अपने बच्चों को चंगा करने के लिए, अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए, छुटकारा देने के लिए अपनी सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएं प्रभु। हालेलुया। अभी इसी समय अपनी सामर्थ्य को प्रकट करें, छुटकारा प्रकट करें उनके शरीर में, जिस किसी का भी शरीर में जो भी बीमारी बलहीनता, वो यीशु की सामर्थ्य नाम में समाप्त हो जाए। अभी इसी समय सारी बीमारी बलहीनता समाप्त हो जाए। प्रिय भाई आप स्वस्थ हो जाए, प्रिय बहन आप स्वस्थ हो जाए, यीशु के नाम में स्वस्थ हो जाए, चंगाई प्राप्त करें। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु, आपने ऐसा होने दिया इसलिए धन्यवाद देते। आज रात अच्छी नींद सोने के लिए आप सहायता करें प्रभु, मदद करें तेरे लोग अच्छी नींद सोने पाए, दुष्ट किसी को भी परेशान ना करने पाए। रात की निद्रा में प्रभु गलत सपने के द्वारा, डरावनी सपने के द्वारा और कोई भी प्रकार की परेशानी के द्वारा तेरे लोगों की निद्रा खराब ना होने पाए। अच्छी नींद सो के कल सुबह उठकर आपको धन्यवाद देने के लिए सहायता करें। और रात के समय प्रभु ऐसा सपना देखने पाए, रात के समय ऐसा दर्शन देखने पाए जिसके द्वारा आपके शब्द सुन सके, आपकी मर्जी को जान सके। प्रभु मदद करें, धन्यवाद देते प्रभु। सुबह उठ के इस बात को कहने पाए, धन्य है वो परमेश्वर जो रात में मुझसे बातें किया है। ओ हालेलुया, परमेश्वर ने मुझसे बात किया, इस बात की गवाही देने के लिए आप अपने लोगों को मदद करें, सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, हम सारे आदर महिमा आपको देते हैं। आगे के समय प्रत्येक भाई बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में आशीष देते हैं। प्रभु की शांति प्रत्येक का जीवन में बना रहे, प्रभु की आनंद जो कभी समाप्त ना होने वाला आनंद प्रत्येक का जीवन में बना रहे। हालेलुया। और एक उत्तम अनुग्रह से प्रभु के लोग परिपूर्ण हो जाए। धन्यवाद देते हैं, आदर और महिमा आपको देते हुए विनती निवेदन हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष